अब आ रही है? माइक म्यूट करना था। अच्छा, थोड़ा सा आज के सिनेरियो के बारे में बात करें ना, तो आज हम पुलिस भी थे। कल मैंने बात की थी कि अगर हम पुलिस रहते हैं, माइक ऑफ करना। कल ये बात हुई थी कि अगर डेली क्लोजिंग बुलिश होती है ना, तो आज के लिए हम बुलिश होंगे, और अगर बेरिश होती है तो बेरिश होंगे। अच्छा, अब एशियन और लंदन दोनों हमारे पास अच्छे खासे बुलिश के हैं, तो हमारे पास ना अब पोटेंशियल सेलिंग देखने को मिल सकती है न्यूयॉर्क में, और वो एशियन लो ग्रैब हो सकता है। अच्छा, तो हमारे पास ना एशियन लो ग्रैब हो सकता है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर हम DXY के बारे में बात करें ना, तो मैं थोड़ी ऑफ है आज। हमारे पास टाइम कितना, बस 15 मिनट। अच्छा, शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो यही है कि स्टिल बाय कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस एंडिंग हो सकती है यहाँ पे। और मेरा पहला जो एरिया है जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट आएगी, वो 2508 है। थोड़ा सा DXY को देखते हैं। DXY बहुत ज़्यादा सेल हुआ है, और अच्छा खासा सेल हुआ है। अच्छा, DXY से इतनी उम्मीद तो नहीं थी सेल होने की, लेकिन देयर मस्ट बी समथिंग। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मिस करने वाली है। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आ रही है? पता नहीं माइक के साथ कोई मसला है क्या कर रहा है? अगर क्या है तो एक सेकंड ज़रा रुकिए, मैं जो है ना माइक निकाल के दोबारा लगाता हूँ। अब आ रही है आवाज़?
हेलो, अब आवाज़ आ रही है? यार बहुत बीटी हो गई है ये आखिरी टाइम पे। आई थिंक सो अब क्लियर होनी चाहिए आवाज़। अच्छा, क्या मैं ये रहा था कि वकार भी आवाज़ आ रही है आपको? चलो बेहतरीन। और वो PS5 का कंट्रोलर लगा हुआ था पीसी के साथ, तो उसका माइक एक्टिव था। अच्छा खैर, बात मैं ये कर रहा था कि कल यही चीज़ डिस्कस की थी हमने कि ना, अगर तो डेली की क्लोजिंग बुलिश होती है तो हम आज के लिए बुलिश होंगे और ऊपर की स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। तो दूसरी बात ये कि हमारे पास ना एशियन और लंदन दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग हुई है और कांस्टेंट बाइंग हुई है। तो न्यूयॉर्क में पॉसिबिलिटी है कि सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब न्यूज़ तो फ़ौरन आने वाली है। पहले भी मैं बोलता रहा हूँ, पता नहीं क्या मसला था। अगर DXY को थोड़ा सा अगर हम देखें ना, ये जिस दिन बहुत सारी न्यूज़ें होती है ना उस दिन बहुत फाउल है यार। मज़ा नहीं आता मार्केट का। OI के हिसाब से भी हम माइनर से बुलिश थे, और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि हम आज, मतलब अभी 5:15 बजे बेरिश जा सकते हैं। किस तरह? तो अगर हम थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम देखें ना, अगर ये DXY इधर लो तक आता है ना, इधर तक, तो फिर ये बुलिश जाएगा। ऑयल भी काफ़ी अच्छा गिरा है। कल एक बाई भी ली थी इसमें। अच्छा टारगेट रेट हुआ है 100 पिप्स का। वही लो ग्रैब के बाद। अच्छा टाइम क्या है? 5:12। अच्छा, इसकी अगर बात करें, टोटल रैली बेस रैली वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है इधर। ये इधर ही चलती रही तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे न्यूज़ में। 5:30 बजे देखेंगे फिर। ये अगर रेंज एक तरफ ब्रेक कर देती है इस 1 मिनट में, तो फिर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अलबत्ता मुझे सेलिंग लग रहा है और एशियन लो टारगेट हो सकता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो नीचे एक सेल स्टॉप लगा सकता है। 53 पिप्स का एसएल होगा और 100 पिप्स टारगेट होगा। मैं तो भाई अपना रिस्क नहीं छोड़ता, जो सीधी बात है। 53 पिप्स। आज मुझे लगता है इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं ना, तो फिर ऐसे लेट होगा। हाँ, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। हो सकता है। ऐसे ही है। हम्म। आ गई है न्यूज़। आ,
अच्छा, एक सेकंड, ऑर्डर तो हिट नहीं हुआ, और दूसरा ये सेल हो सकता है। हाँ, ये सेल हो सकता है, गिरेगा। ये वही है कि रेंज ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देना, तकरीबन 13 से नीचे नीचे। हाँ। हम्म। साथ कॉन्ट्रैक्ट्स देखें इधर, बुक मैप में चेक करें ना। शेयर, शेयर कर रहा हूँ। नहीं, मैंने शेयर किया है, मेरा जिधर कर्सर है वो चेक करें। हाँ, ये तकरीबन 140, 140 और 100, 240। अगर इसको चार्ट पे देखें ना, तो ये बनता है 2532, 140 और 2542। अब हम्म हम्म। हाँ, लेकिन वही है कि एक दफ़ा ये वाला ग्रैब होगा। हाँ जी। ये वाले जो टीपीस है ना, ये सारे के सारे पॉसिबल नहीं है कि आज हिट हो। रींग रींग के गई तो फिर हो जाएंगे। एकदम से तो मुश्किल है। उफ, बहुत नेगेटिव। ऐसा ही है। हम्म। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट में ना DXY ऊपर और गोल्ड नीचे, क्योंकि ये मुश्किल है आज ये वाला टीपी सेट हो। अलबत्ता देखते हैं, वापस उसी रेंज में आके खड़ा हो गया, इसीलिए लाइव ट्रेड से थोड़ा सा ग्रेस किया, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं थी। हम ना H4 में, H4 के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर खड़ा हुआ है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक, एशियन लो अगर नहीं टारगेट होता तो इस ब्रेकर ब्लॉक तक ही आएगी मार्केट। अच्छा, कल ना मैं बड़े मज़े की एक वीडियो देख रहा था कि राजा बैंक्स, ये रेस, ये सारे ना इकट्ठे बैठे हुए थे। तो 5 लोग उन्होंने बुलाए। अब उनमें से ना उन्होंने प्रॉफिटेबल ट्रेडर निकालना था कि कौन होता है, और अगर ये गलत इन्होंने गैस किया तो उनको ना 510 यूरोज इन्होंने देने थे। अब वही एक जो इनका होता है सिस्टम गेम शेम खेलने का, तो वो चल रहा था, मैं देख रहा था। तो उसमें से ना राजा ने एक बात की। मुझे आपकी बात बड़ी याद आई ना। कहते हैं कि कहता है कि कोई आईसीटी ट्रेडर कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। वो हमेशा। मैंने कहा यार, बुखार भी इधर होते ना।
ऐसा ही है। हाँ। हम्म। ऐसा ही है। हाँ। हम्म। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम जी, वैसे भी बात आ रही है। कोई मसला नहीं। लॉन्ग की ट्रेड ओपन है? कहाँ से? अच्छा, आपका वो है 2546 फ्यूचर्स का है ना? मतलब 20 पिप्स ही चल रही है। आ, यार वही है कि मेरा मुझे तो यही लगता है कि एक दफ़ा ये फ्लिप होगा। एटलीस्ट जहाँ से इसने ओपनिंग दिया ना, ये वहाँ तक आएगा। तो अगर आप जितना कंटिन्यू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। नंबर्स। नंबर्स बहुत ज़्यादा। बॉन्ड्स को भी देखते हैं। बॉन्ड्स भी काफ़ी गिरे हैं। हाँ। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ब्रेक इवन कर दो, क्योंकि हाँ 50% बुक करके ना ब्रेक इवन कर लें। वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। क्योंकि रिस्क को जितना मिनिमाइज कर सके ना, तो उतना बेहतर है। ब्रेक इवन मतलब स्टॉप लॉस उठा के ना ट्रेड के ऊपर रख दें। और जो टोटल लॉट लगी हुई है ना आपकी, उसमें से हाफ लॉट सेलेक्ट करके क्लोज कर दें। और जो आपका स्टॉप लॉस है, जिधर आपकी एंट्री है, उसको वहाँ पे प्लेस कर दें। अभी नहीं है, अभी नहीं है। ये अनएम्प्लॉयमेंट में इस तरह हो सकता है कि एक दफ़ा नीचे विक मारे और फिर निकल जाए ऊपर। जब भी नेक्स्ट न्यूज़ आएगी ना, ये वाली, इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये अगले 6 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, 5:30 बजे। हम्म। 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 ऐसे ही है। हम्म। हाँ, चेंज हो सकती है। हम्म। बिल्कुल सही है। हम्म। ऐसा ही है। अच्छा। एक ऐसा ही है। एक चीज़ है, वकार भी, मैं उस दिन भी ना अब्बू के साथ डिस्कस कर रहा था कि मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि ना, ये जो एस एम टी डाइवर्जेंस है ना, जो आप आर एस आई के साथ कंपेयर करके निकालते हो, याद करें जब आपके साथ शुरू किया था 2.5-3 साल पहले, तब ये चीज़ मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजी थी। कि वकार भी ये क्या है। आपने कहा था कि ये क्या है। उस चीज़ को इतना डीपली स्टडी किया ना, आज वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अफसोस होता है कि उस टाइम पे मैं खुद ही एक आधी वीडियो बना के डाल देता ना। क्या ही बात है। हम्म। हम्म।
ऐसे ही है। अच्छा, मैं 10 पिप्स का ना एसएल खाने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक छोटी सी सेल ली है 20 से। ये बनता है 12-13 पिप्स का एसएल। और जहाँ से न्यूज़ पे उठा था वहाँ पे स्टॉप लॉस, ओ सॉरी, टीपी 60 पिप्स, 50 पिप्स। न्यूज़ से पहले पहले अगर इधर आ जाती है ना 14 तक, तो फिर हम दोबारा बाय कर सकते हैं। ज़रूर ज़रूर, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक। 5:30 बजे। 27 हुए हैं। आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा M3 था और अब M5 है। 30 पिप्स और 50 बुक करके ना, 50% बुक करके ब्रेक इवन। मेरी लगी हुई है जहाँ से आपकी लगी हुई है ना, 46 से लगी हुई है आपकी शायद। और मेरी 50 से लगी हुई है। जी। जी। 30 पिप्स, 47। स्टॉप लॉस मेरा एंट्री के ऊपर है। अब भले हिट हो जाए, मसला नहीं है। कभी कभार ना स्मॉल प्रॉफिट्स ह्यूज इनकम में कन्वर्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। 1.5 मिनट रह गया। 10-20-25 सेकंड का डिले होता है, लेकिन अगर आपका टेक्निकल अच्छा हो ना तो फिर वही फॉलो होता है। ये जो बड़ी बड़ी न्यूज़ होती है ना, जैसे स्पीचेस हो गई, एफएमसी हो गई, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट कट या इंक्रीज होना होता है, उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे उसके भी बड़े बड़े बाप बैठे हैं इस दुनिया में, लेकिन मतलब आम बंदा उसको इस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मतलब वो अगर जो स्पीच देने आ रहा है ना, उसकी टाई का कलर, उसने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं, अब वो स्पीच अपनी किस तरह से शुरू करे, उसने तो हेलो बोलना है, मार्केट में तबाह हो जाना है। हाँ, इस तरह होता है। तो ये सारी की सारी ना इंडिकेशंस होती हैं। आप अगर बैठ के अगर गौर से कभी न्यूज़ को देखें ना, उसकी स्पीच को देखें। क्या करना है? सॉरी। हम्म। PMX नहीं यार, PMX धोखा है कसम से। यकीन करें, इतना रिग्रेट जिंदगी में कभी नहीं होगा आपको। अच्छा, हम सेलर थे इसमें। देखते हैं कितना डाउन जाती है। अच्छा, हमारे पास आई क्या है, नंबर्स क्या है? वकार भाई इधर ही है, अच्छा। मैंने कहा खामोशी होगी ना काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सा जगाऊं। लोड ही नहीं हो रही यार। आ गई है।
आ गई आ गई है। यही तो मसला है ना, जिस दिन ये ये जिस दिन 5:15, 5:30, 6:45, 7, 7:30, 8 इतनी ज़्यादा न्यूज़ेस हो, तो फिर आपको पता है वॉल्यूम फिर आखिरी न्यूज़ पे ही आता है। मेरे पास भी घूम रहा है, नंबर्स नहीं आ रहे। हम्म। बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये वाला। अच्छा, ये ना आपका जो है इंक्रीज हुआ है, मतलब एक तरह से ये पॉजिटिव है। प्रीवियस के हिसाब से देखें ना तो ये न्यूज़ पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा मिक्स कह लें, थोड़ा सा मिक्स कह लें। ये देखा डॉलर उठा ना, लेकिन गोल्ड गिरा नहीं है। एक बात ये, डॉलर उठा है। मेरा ख्याल है क्लोज कर देनी चाहिए इधर, नहीं? क्योंकि ये क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसका अगर हाई ब्रेक होता है ना तो मार्केट टीपीस की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। हम्म। खैर, ब्रेक इवन हिट होने वाला है। इधर दो सिनेरियोज हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ, वॉल्यूम वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो ये इसका हाई लेकर, या अगर पीछे हमारे पास कोई ऐसा एरिया है ना, जैसे कि ये, ठीक है, इसको बुरा ही मार कर लेते हैं। ये, हम्म, जाएगा। हम्म, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, हमारे पास ना, हाँ बुलिश है। एग्जैक्टली exactly, वही कह रहा हूँ। जा रही है, जा रही है, जा रही है। H2 का हमारे पास एक ये भी एरिया है। जब तक कोई अच्छा सा पुल बैक नहीं मिलता तब तक कोई ख़ास ट्रेड ही नहीं है। इस इस फाइव के ऊपर से कर लें। उफ, यार, बुक मैप देखा? बुक मैप बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, वेट करें वैसे भी। जहाँ तक वेट कर सकते हैं। अभी तो जाने दे जहाँ तक जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस तो बुलिश ही नज़र आ रहा है, टीपीस भी ऊपर है। अगर नीचे टीपीस ऐड होते हैं ना तो फिर तो हम बुक कर लेंगे। जाने दें, आपका एरिया अच्छा है, अच्छे एरिया से बाई लगी हुई है। बस यही है कि ब्रेक ही बंद कर दें, अपना रिस्क मिनिमाइज कर दें। बाकी खैर है, जाने दें। 50 पिप्स मिल रहे हो तो हाफ क्लोज, और कम मिल रहे हो, हाँ 60 पिप्स मिल रहे हैं। 16 से आपकी लगी हुई है 22, 60 पिप्स।
वैसे भी मेरा बस चले तो मैं आपके लिए इसको हाई तोड़वा दूं। हाई ले सकता है, 24 से 27। हाँ, मैं आपको बुक फ्यूचर्स के हिसाब से बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये बनता है 20 और 50, मतलब 55 और 58 तक। चलने दें, फिलहाल चलने दें, जा रही है। ठीक हो गया। वही है कि उड़ती हुई मार्केट में हाथ नहीं डालना चाहिए और गिरती हुई मार्केट को उठाना नहीं चाहिए। हमेशा बंदा डूबता ही है। ये, हाँ कह सकते हैं, एक ये कह सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे लिक्विडिटी पे पड़ी हुई है काफ़ी। अच्छा एरिया है। मतलब अगर ये तोड़ जाता है ना तो फिर तो 32, फिर 42। बहुत ज़्यादा न्यूज़ है आज, बहुत कचरा है। मैं नहीं कर रहा ट्रेड मज़ीद। हाँ, ये 6:45 पे है, एक 7 बजे है। 7 बजे वाली पे होगा, अच्छा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये जो शुरू शुरू वाली होती है ना, 5:15, 5:30, पौने 7, इन सब का इकट्ठा फिर इम्पैक्ट आता है। अगर 7 बजे वाली हाई वो है, क्या कहेंगे इसको, हाई इम्पैक्ट है। हाँ, होल्ड करें, होल्ड करें। अच्छा ये बताएं कि ब्रोकर ने लगाई है, खुद लगाई है? चलें चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। RBR, इसको कहते हैं रैली बेस रैली। ऑयल का क्या सीन है? हम्म, एक ब्रेकर ब्लॉक से वापस हुई है। ऑयल, मुझे लग रहा है कि सेल हो सकता है ऑयल, इस हाई को लेकर, या फिर इस वीक के हाई को लेकर सेल हो सकता है। हम्म, बॉन्ड्स हमारे पास सेल ही हो रहे हैं। इसका डेली का क्या हिसाब है? DXY आया है हमारे ऑर्डर ब्लॉक में। 960070, 20 पिप्स। हम्म। हम्म। H4 के एरिया से DXY उठ रहा है।
इसका भी वकार भी DXY का टेक्निकल बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा टेक्निकल फॉलो करता है। हाँ। यस। यस। मेरा एक स्टूडेंट है, वो उसको जो मैंने टेक्निक्स वगैरह सिखाई ना, वो DXY को ट्रेड करने लग गया यार। इतनी हंसी आई ना। हम्म। नहीं जा रहा है, हाँ। 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 अच्छा। हम्म। 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 अच्छा। अच्छा। हाँ। ऐसा ही है। अच्छा। हम्म। हम्म। नहीं करते। हाँ। 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 ऑब्वियसली। ये नहीं आपको काम करने देगी। हाँ। नहीं चल। एग्जैक्टली।
कल हाँ सुबह भी ना एक सीन हुआ था, मैं आपसे डिस्कस करूँगा बाद में। अच्छा, अब ये जो M15 ओपन हुई है, हमारे पास न्यूज़ है 6:45 बजे। इससे मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये एक दफ़ा आए, लो ग्रैब कर ले, मेरी ज़िंदगी को सुकून दे दे, और फिर भले आए चला जाए। 18.7। ट्रैप्स बहुत बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब वॉल्यूम के हिसाब से बाइंग रिजेक्ट हो रही है, लेकिन प्राइस एक्शन आपको बाय लेके जा रहा है। वही ना, एग्जैक्टली exactly। फेलियर हो जाता है, हाँ। वॉल्यूम बाइंग रिजेक्ट कर रहा है और प्राइस एक्शन बाइंग फेंक रहा है इस दिन में ना। ऐसे दिन में ऐसे दिन में सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को ट्रेड करना चाहिए। हाँ सही बात है, मंडे और फ्राइडे। उफ। प्राइस मंडे और प्राइस एक्शन। हाँ, सुबह सुबह जो उठ के बैठ जाते हैं ना। हम्म। ठीक है, मैं ज़रा जी। ठीक है, मैं ज़रा नेस्डेक को देख रहा था। मैंने कहा ज़रा पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा करें। लगाएं, आपका तो हाथ लगाना बनता है। हाँ, ऐसे ही है। चलें, ठीक है, मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जो स्टॉक्स को ट्रेड करता है ना, उसके लिए बड़ा टाइम फ्रेम मस्ट, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे यूट्यूब भरा पड़ा है, भरा 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 है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा उससे।
अच्छा, क्या पोजीशन है गोल्ड की? पोजीशन क्या चीज़? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक दफ़ा यहाँ पे आ जाए ना, तो फिर मैं भी बाय कर लूँ। हाँ, क्योंकि जब तक ये वाला एरिया ओपन रहेगा तब तक इसकी बाइंग थोड़ी सी रिस्की है। ये वाला एरिया जब तक ओपन है ना, जब तक मिटिगेट नहीं होता, तब तक बाइंग थोड़ी सी रिस्की है। हाँ, यही वाली कैंडल नीचे आ जाए ना, तो फिर मज़ा आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं, ये M5 की कैंडल है, यस। नहीं, M15 की है, सॉरी सॉरी। 7 बजे वाली न्यूज़ पे इंशाल्लाह ट्रेड मिल जाएगी, इंशाल्लाह। कौन सी? ये वाली? स्टॉप लॉस एंडिंग। हाँ हाँ, यस। कोई मेरे पास इस तरह का कोई कागज कागज होता जिसके ऊपर लिखा होता, तो मैं यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड तोड़ के बैठा होता। यस, ये सारी की सारी। हाँ जी, ये एक्सपीरियंस के साथ साथ मिलता है सब। वही है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि यहाँ से खड़े खड़े मार्केट को क्या होगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर मेरे एरियाज़ में आती है, किसी भी एरियाज़ में आती है, तो वहाँ से क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है फिर। क्या चीज़? कॉल एंड होने वाली है, मैं भेजता हूँ, दोबारा लिंक भेजता हूँ ग्रुप में। ठीक है। आज आ गया आपके लेवल पे। कोई बात नहीं, इमोशंस नहीं ट्रिगर होने देने वैसे भाई, पार्ट ऑफ गेम। 2508। तबीयत कैसी है आपकी अब? चाय जाना था आपने? चले चले, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना कि एरियाज में आए तो पता चल जाता है कि कहाँ जाए, लेकिन खड़े खड़े मार्केट का कोई नहीं बता सकता इसका क्या होगा। कोई बात नहीं, ये जो जहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल रहा था ना, मार्केट वहाँ तक दोबारा चली जाएगी, टेंशन ना लें। 7 बजे देखेंगे ना, चीज़ें क्लियर हुई तो फिर स्कैल्पिंग भी कर लेंगे। आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा हुआ?
ओहो, स्टॉप लॉस के बगैर तो काम खराब हो जाएगा। ब्रेक इवन पे ना रखें, लेकिन किसी जगह पे तो रखें। ये जो M30 है क्लोज हो रही ना। 800 रुपये ब्रोकर के हैं इसमें। यार ये फजूल बकवास है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अर्ली एंट्रीज मरवा देती हैं। M5 की कंफर्मेशन लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ तक आ जाए 15.68, यहाँ से सेल कर दो। अच्छा, यहाँ से अगर बाय लेते हैं ना तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा तकरीबन 50 पिप्स का। ठीक है, ये बनेगा, मैं लेने लगा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ 45। हाँ, मैं यहाँ से बाय करने लगा हूँ। आपके ब्रोकर की ना कभी कभी मुझे समझ नहीं आती वैसे। तकरीबन 45 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा। हम्म। क्या चीज़, सॉरी? कितने मार्जिन से ट्रेड? या मैं ना पर ट्रेड मतलब मिनिमम रिस्क पॉसिबल ट्रेड करता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है ना कि मुझे यहाँ पे वॉल्यूम की भी इंडिकेशन मिल गई है, मेरे एरिया में भी है, RSI भी कह रहा है कि बाय कर लो, तो मैं अपना रिस्क डबल करता हूँ वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे मतलब एक सिंगल कंफर्मेशन होगी या फिर दो होंगी, मुझे मिनिमम तीन चाहिए होती हैं, या फिर दो होंगी, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क कम कर लेता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस के हिसाब से होता है, मेरा ये नहीं होता कि कोई कंसिस्टेंट लॉट है, ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरा जिधर मुझे जिधर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप 10 पिप्स का मिलता है वहाँ पे बड़ी लॉट, जहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी 10 पिप्स का मिलता है वहाँ पे छोटी लॉट। तो इस तरह से होता है। आपकी आवाज़ बहुत थोड़ी आ रही है मुझे, क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने आपको यही कहा था ना। मैं मैं वही कह रहा था ना आपको कि एटलीस्ट खुद करेंगे तो अफसोस नहीं होगा, सीखने को मिलेगा। सारा हाँ। हम्म। ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम्म। यस। बस फिट है। वो जो आपने मुझे BTC वाली कहानी सुनाई थी ना, वो अगर आप ना जाते वॉशरूम मुंह हाथ धोने तो
अब वही तो। लेकिन यार पता है। हम्म। सही वक्तों पे गलत फैसले, गलत वक्तों पे सही फैसले। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल से 3 मिनट, हाँ 3 मिनट की मीटिंग रह गई है। मैं भेजता हूँ आप लोगों को दोबारा से लिंक। हाँ, ओके। हाँ जी, कुछ कह रहे थे बीच में। एंड पे मैंने बस रखा हुआ ही था हाथ। एग्जैक्ट कुछ मैंने सुना था, उसके बाद आवाज कट गई थी। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लिया करते। कौन सी ट्रेड बताइए, बाय की या सेल की? यहाँ से 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है। 80 पिप्स का स्टॉप लॉस है। उफ। मतलब 24 उनका स्टॉप लॉस है, हमारा 24 पे टीपी होगा। 45। ये अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो इस वीक का पहला स्टॉप लॉस होगा। मेरा है नहीं, 12.5। 42, 42, 42, 43। 43। देखते हैं। बेहतरीन। ये जो सीन हो गया ना, ये सीन गुड हो गया। ये जो मैंने आपको कहा था ना, कि ये 14 तक आ जाए हमारे एरिया पे। यार। बहुत अजीब सी तबीयत हुई है कसम से। थक
यहाँ पे आगे क्लोज दे। ओके। 3 मिनट रहते हैं M5 में। उफ। H1 बहुत गंदी क्लोज हुई है। H1 तो पूरी रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है। रिजेक्शन स्ट्रांग है, यस। किसी के माइक से शोर आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज भी ओपन होने वाला है। 20 मिनट रहते हैं, 20-22 मिनट। ये अगर एसएल हिट हो जाता है उसके बाद एक लास्ट ट्रेड लेंगे, और वो ट्रेड होगी 7 बजे। न्यूज़ पे लेंगे, क्योंकि अभी वॉल्यूम। हाँ, स्टॉप लॉस तो लगाए ना। 16 पे लगा हुआ है तो आपका बनेगा तकरीबन 40 पिप्स। अच्छा, आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, हिट हो जाता है। कोई बात नहीं। इधर से अगर 25 पिप्स या 20 पिप्स नीचे आती है फिर कट कर दीजिएगा। कट कर दीजिएगा। ट्रेड ही बंद कर देना, क्योंकि सेटअप फेल हो जाएगा फिर फ़ायदा नहीं है होल्डिंग का। वो रूल्स के अगेंस्ट आ जाता है फिर। ब्रोकर ने आपको टीपी क्या बताया था? 40 पिप्स का, 80 पिप्स का एसएल और 70 पिप्स का। हाँ, सही। इनकी तो आरआर ही कसम से नेगेटिव चल रहा है। कोई बुलिश क्लोज ही दे दे भाई। थोड़ा सा आसरा हो जाए। अरे उस्ताद कहते थे, स्नाइपर एंट्री, 1 सेकंड में लॉस में। H1 ने काम खराब कर दिया। हाँ, थोड़ा सा रह गया।
रेंज का लो तो ले लिया इसने। देखते हैं। M15 अच्छी फेवर में क्लोज हो रही है। यार मुझे 2 मिनट दे, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ।
आई एम बैक। आई एम बैक। अच्छा, एंट्री पॉइंट है 14.9। आप लोगों की ट्रेड रनिंग है? मेरा कसम से एक पॉइंट से स्टॉप लॉस बचा है। मैंने नहीं काटी। मैंने कहा यार या तो स्टॉप लॉस हिट होगा। देखी जाएगी। अच्छा, ये जो M5 क्लोज हो रही है ना, ये 21-22 पे मैं निकल जाऊंगा, जहाँ से नीचे आया था। नहीं, क्योंकि जो H1 लग रहा है ना मुझे, H1, हाँ मुझे M30 H1 इसके हिसाब से लग रहा है कि मार्केट ना एशियन लो टारगेट करेगी, कम से कम 2500 तक आएगी। क्योंकि एक सेंटिमेंट मैं आपको बताता हूँ कि जब मार्केट एशियन और लंदन दोनों सेशन में वन साइड मूव देना, तो न्यूयॉर्क में हमेशा स्टॉक एक्सचेंज ओपन होने के बाद उसके ऑपोजिट साइड पे मूव होने के चांसेस होते हैं। वॉल्यूम आया है मार्केट में, 40 पिप्स प्रॉफिट में है। 50% बुक कर लेना चाहिए मुझे। 40 पिप्स, 40 पिप्स। मैंने ब्रेक इवन कर दिया ट्रेड 50% बुक करके। नहीं, मेरी नीचे भी एक एंट्री थी। जो ऊपर वाली एंट्री थी उसका स्टॉप लॉस फॉर सम रीज़न मेरा थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ था। जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट भेजी है ना, उससे एक पॉइंट ऊपर लगा हुआ था, तो वो उठा लिया था। फिर इसके लो स्वीप पे मैंने एक और ट्रेड ली थी, 14 पे। आपका ये बनेगा तकरीबन, क्या बनता है ये आपका, 45, 44, 45, समवेयर अराउंड दैट, मतलब 20 पिप नीचे। 44, 44 में मेरी लगी हुई है। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक मेरा पेंड रहता है। और अभी मैंने जो स्टॉप लॉस पे लॉस हुआ था उसको रिकवर करके बुक करके बाकी ब्रेक इवन करके छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूँ जो ऊपर वाली मेरी ट्रेड थी ना, 16 वाली, यहाँ पे जो ट्रेड लगी हुई थी, उसका स्टॉप लॉस फॉर सम रीज़न हिट हो गया है। और एक लो स्वीप पे जो मैं आपको कह रहा था, इस एरिया पे अगर आती है तो फिर मैं बाय देखूंगा। तो वहाँ से मैंने बाय ली है। पहले ही ले ली थी, जब ये नीचे आने से पहले। तो वो मेरी रनिंग है, और ऊपर वाली मेरी क्लोज हो गई है। तो जो ऊपर वाली का लॉस था वो मैंने 50% इसमें से बुक करके रिकवर कर लिया। और ये ब्रेक इवन कर दिया बाकी, कि लॉस सबसे पहले कवर करना ज़रूरी है। मैंने आपको कहा है आप मुझे एक महीना दें, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा ना इसमें, आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि लिटरली जब आपको चीज़ों का पता होता है ना कि यार ये कर रही है मार्केट और इसने इस तरह से करना ही करना है, तब जो होल्डिंग का मज़ा आता है ना, वो होलसम होता है यार। अगर ये भी मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं 7 बजे ट्रेड करूँगा। 7 o'clock, 7 बजे वाली न्यूज़ पे वॉल्यूम आएगा। थोड़ा सा DXY को अगर देखें ना,
DXY का जो टारगेट था वो तो ले लिया इसने, IC किया तो है। अब ये अगर मज़ीद नीचे आता है ना, इस लो को ले लेता है या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक में वापस, तो फिर इसको मज़ीद बुलिश देख सकते हैं तकरीबन इस फेयर वैल्यू गैप तक। मेरे अब्बू ऑयल को बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, US ऑयल को बहुत ज़्यादा, उनका फेवरेट पेयर है। वो गोल्ड में सिर्फ वो ट्रेड्स लेते हैं जो मैं बताता हूँ, उसके अलावा सिर्फ ऑयल में। हम्म। ना वो लॉन्ग टर्म, वो मतलब जिस तरह मैं कभी कभार स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, कभी कभार दिन की होल्डिंग होती है, उनका ये नहीं होता, उनकी वीकली होल्डिंग होती है। वो बिजी होते हैं ज़्यादातर, तो वो रोज़ रोज़ जो है ना नई नई एंट्रीज नहीं ले सकते। आपकी प्लस में है? जो एक्सनेस यूज़ करते हैं ना और उनकी ट्रेड रनिंग है, उनका TP होगा 2521.17। यार तबीयत नहीं सेट हो रही ना, बहुत आवाज़ारी हो रही है। यार मेरे मुंह में दो जगह छाले निकले हुए हैं, और राइट वाले जो बॉटम गम्स है ना वो स्वेल हुई हुई हैं, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा सही तरीके से। ऑयल ने वो लेवल स्वीप कर लिया है। अच्छा।
ये इस एरिया तक आएगा। 21.4 ये ट्रेडिंग व्यू का बनता है। मेरे पास जो ब्रोकर है उसका बनता है 21.17। हाँ हाँ, अच्छा। क्या बात है। कहाँ से कहाँ तक लगाया है? हम्म। वहाँ तक 70। हाँ, ठीक। हाँ, दरअसल ना, दो एरियाज में आपको बताता हूँ। ये जब तक ब्रेक नहीं होते ना, तब तक फिबोनाची इतना अच्छा काम नहीं करेगी। वो कौन कौन से एरियाज हैं गोल्ड इसके ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से? एक ये 31.6 इसके ऊपर क्लोज, और एक ये 71.004 इसके नीचे, और उससे ऊपर जब तक क्लोज H4 का नहीं होता, तब तक आप फिबोनाची मतलब उस तरह से उसके रिजल्ट्स नहीं देखेंगे। क्या चीज़? ऐसा ही है। क्यों? उसके पीछे रीज़न है। आप जब स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो ना, तो जो H4 के रिजल्ट्स होते हैं वो किसी और टाइम फ्रेम के नहीं होते। और फिर जब आप उसमें फॉर एग्जांपल, मैं H4 में अगर हम यहाँ से यहाँ मैं फिबोनाची लगाऊँ ना, तो इसका 50 और 61 एरिया बनता है ये। ठीक है। अब इसके अंदर जो आपको जोन मिल रहा होगा वो मार्क कर लें। अब जब वो जोन आप मार्क कर लेंगे तो फिर उसके अंदर फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसको प्रीसाइज करेंगे। प्रीसाइज करके ना, फिर मेरी एंट्रीज M5 के अंदर होती हैं। फिर उस एरिया में जब M5 के अंदर एंट्री होगी, आप देखें मेरा टेक्निकल स्विंग ट्रेडर के हिसाब से और मेरी एंट्री स्कैल्पर के हिसाब से है। तो मेरा बायस लॉन्गर टर्म चलेगा, और उसके फॉलो होने के चांसेस भी फिर ज़्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। हा 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 हा। जो आप लोगों की, अगर आप लोग मेंटोरशिप लेते हो ना, तो जो आप लोगों की लास्ट क्लास होगी ना, उसके अंदर जो जो आप सेटअप्स पढ़ेंगे, जो जो सेटअप सीखेंगे, विद इन अ मंथ आपकी फ़ीस तो फ़ौरन रिकवर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। गारंटी के साथ ही आ रहा हूँ। वो इतने आउट क्लास चीज़ है। बस ये है कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। कौन सी? ये जो अभी चल रही है? हाँ, ये अगर नीचे क्लोज होती है तो मज़ीद चांसेस हैं बाय जाने के। हम्म।
मैं ना अभी एक सिनेरियो बताता हूँ आप लोगों को। सिनेरियो ये है कि ये चार्ट थोड़ा सा ना गंदा है, मैं आपको प्लेन चार्ट पे लेके चलता हूँ। अच्छा, सिनेरियो ये है कि एक M5 थोड़ा सा ना, अच्छा, M5 की बेरिश कैंडल्स ऐसे, ऐसे, और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। अब ये जो कैंडल बनेगी ना बेरिश, इसकी इसकी बेसिस पे जो आपको ट्रेड मिलेगी ना, वो ट्रेड आप 300 पिप्स कम से कम होल्ड कर सकते हो, उसकी खुली गारंटी है। उसके बस दो तीन रूल्स हैं, तीन चार पॉइंट्स हैं उसके, जो बहुत ज़्यादा फोकस से देखने पड़ते हैं, और अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो बस फिर इसके हाई ब्रेक पे जो बूम होगा ना, मार्केट ने ऐसे जाना है, ऐसे। मज़ा नहीं आ रहा मार्केट में, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, बहुत फंस रही है। अब इस रेंज में जो बाय सेल हो रहा होगा ना, ओए होए 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 होए, लोग बहुत फंसते हैं रेंज में, बहुत ज़्यादा फंसते हैं। उफ यार, 2 घंटे की वीडियो एडिट करनी पड़ेगी अभी, फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा। अजियत। अरे, 20 मिनट रह गए।
अच्छा जी, न्यूज़ में रह गए हैं 8 मिनट। और अभी करंट सिनेरियो कुछ इस तरह है कि भाई 21 तो हिट हो सकता है, 21 तक मार्केट जा सकती है। क्या लगता है सबको? इन 7 मिनट में थोड़ी सी नीचे आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। अलबत्ता नहीं। If you will जी जी। क्या चीज़? नहीं नहीं। होता क्या है वो, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हाँ हाँ। हम्म। 54,000। अच्छा नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, नहीं। इसमें ऐसा नहीं है। बेसिकली ना, फॉरेक्स कोई किसी चीज़ का नाम नहीं है, ठीक है। इसका असल नाम है CFD ट्रेडिंग, करेंसी फेयर डिफरेंस। फॉरेक्स बेसिकली है क्या? आप अगर किसी मुल्क में जाना हो, किसी बिरोने मुल्क में जाना हो, तो आपने ना उनकी करेंसी लेनी होती है, PKR दे के, एक्सचेंजर से जाके उनकी करेंसी चाहिए होती है आपको। अभी है टाइम, है टाइम, है टाइम, है टाइम। 7 बजे बस जैसी न्यूज़ आती है, न्यूज़ देख के ख़त्म कर देंगे सेशन। हाँ। तो ये है कि हाँ, जब आप एक्सचेंजर के पास जाते हैं ना और उनसे दूसरी मुल्क की करेंसी लेते हैं दूसरे मुल्क जाने के लिए, तो दैट इज़ द फिजिकल फॉर्म ऑफ फॉरेक्स। अब उसी को आप डिजिटलाइज कर देना तो वही चीज़ सेम चीज़ बन जाती है। हम्म, तो इसको कहते हैं CFD ट्रेडिंग, करेंसी फेयर डिफरेंस। अच्छा, अब ये M5 ज़रूरी है, किस तरफ क्लोज होती है और किस तरह की क्लोज होती है। मेरा तो ये है कि अगर इधर तक आ जाती है ना, इस एरिया में 2509 तक, फिर बाय अच्छी जाएगी। इस M5 में सेलिंग हुई तो बाय अच्छी जा सकती है फिर। वरना इधर अगर बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, इतना ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते फिलहाल के लिए। देखते हैं 3 मिनट बाद।
डॉलर से। यस। अच्छा ये आई है पॉजिटिव। अच्छा मेरे हिसाब से न्यूज़ को नेगेटिव आना चाहिए, डॉलर की न्यूज़ को नेगेटिव आना चाहिए। लो तक एटलीस्ट। वही है कि लास्ट मोमेंट पे भी ना अक्सर प्लान्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने यही सीखा है, जो दिखता है वो ट्रेड करना चाहिए, जो सोचते हैं वो नहीं। हम्म। मैं कर रहा हूँ बाय स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, मिनिमम रिस्क के साथ। इसके एसएल की बात करें तो 30 पिप्स का इसका एसएल है। ये भले हिट हो जाए, लेकिन इसके बाद फिर भाड़ आ जाए मेरी तरफ से, मैं इसको ट्रेड नहीं कर रहा। ये मेरी आखिरी ट्रेड है, और जो पिछली ट्रेड का टीपी था वही टीपी है, 21.3। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। हम्म, 20 सेकेंड रह गए हैं, देखते हैं यार क्या होता है। कोई वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। स्टिल ज़ीरो वॉल्यूम। ये अगर स्टॉप लॉस उठा लेती है बस, उसके बाद ख़त्म। फिर कल करेंगे इंशाल्लाह। सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉजिटिव ही समझें इसको। और पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव आई है। डॉलर की न्यूज़ पॉजिटिव है, तो गोल्ड के लिए फिर नेगेटिव होती है। स्टॉप लॉस अभी तक नहीं उठाया इसने, उठा लेगी मुझे जहाँ तक लग रहा है, लेकिन होल्ड करते हैं वहाँ तक, देखते हैं क्या होता है। और मुझे लग रहा है कल कल न्यूज़ में गोल्ड काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। बता, देखते हैं। वैसे भी स्टॉप लॉस लाजमी इस्तेमाल किया करें आप, अगर स्टॉप लॉस नहीं इस्तेमाल करें ना, ओ हिट हो गया। ओके भाई आज के लिए बहुत हो गया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।